नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और आज की ताजा तरीन खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। बात होगी बंटी बबली गैंग जिसने 33,000 लोगों से 22 करोड़ रुपए ठगे और 15 साल बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और बात होगी शिवानी बुलेटिन में बांसवाड़ा व्यापारी हत्याकांड में हुए सनसनीखेज खुलासे की भी। और कैसे कर्ज से छुटकारा पाने के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई, तफ्तीश हो रही है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हुए चतुर्थ ग्रेड के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई है उसकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो चले बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की। तो 53,749 पद हैं निकाले गए हैं भर्ती परीक्षा के लिए और 1300 सेंटर्स बनाए गए हैं इस परीक्षा के लिए। और केंद्रों पर कड़ी जांच की जा रही है, उसके बाद ही एंट्री मिल पा रही है। जांच के दौरान जो फुल स्लीव्स की शर्ट हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने मौके से जो बच्चे फुल स्लीव्स की शर्ट पहनकर आए थे उनकी स्लीव्स को काट दिया। हर अभ्यर्थी की मेटल डिटेक्टर से गहन तलाशी हो रही है और कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो अभ्यर्थी फुल स्लीव्स की शर्ट पहने आए हैं उनकी बाजू काटी गई है। बनियान में ही परीक्षा देते नजर आए हैं अभ्यर्थी जो पहुंचे हैं एग्जामिनेशन सेंटर। और वहीं की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से गहनता से तलाशी ली गई है और फुल बाह की शर्ट की बाजू यहाँ पर काटी गई है और बनियान परीक्षार्थी जो पहुंचे हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए उनकी एंट्री यहाँ पर की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्र के बाहर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और गलती से अगर किसी अभ्यर्थी ने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं तो उनकी स्लीव्स को यहाँ पर कट कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं। मेटल डिटेक्टर के जरिए गहनता से तलाशी ली जा रही है और जो फीमेल्स हैं उनके अभी जो ज्वेलरीज अगर वो पहन कर गई हैं तो उन्हें भी उतरवा दिया गया है। और यहाँ पर समय से पहले ही बच्चों को पहुँचना है परीक्षा केंद्रों पर। सख्त यहाँ पर इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रही हैं। कड़ी जांच के बाद ही यहाँ पर अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्र के बाहर की, यहाँ पर कैसे इंतजाम किए गए हैं। और सहयोगी पवन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अब से करीब 1 घंटे का वक्त रह चला है जब ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें अभ्यर्थी जो कि फुल स्लीव की शर्ट पहने आए थे उनकी स्लीव्स काटी गई है, उन्हें 1/3 रखा गया है। उसके बाद ही उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री यहाँ पर की गई है। और क्या तस्वीर नजर आई, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद रहे यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए किसी प्रकार की नकल ना हो और कोई भी गाइडलाइन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है उसके अनुसार ही ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं जिस परीक्षा केंद्र पर खड़ा हूँ यहाँ पर कई ऐसे दृश्य नजर आए जहाँ पर कोई कैंडिडेट फुल बाह की शर्ट पहनकर आया था तो वहाँ मौके पर मौजूद जो स्टाफ है उसने कैंची से काटकर उसकी आधी बाह की शर्ट कर दी और किसी ने शर्ट ही उतार कर वो बनियान में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हुए नजर आया। और यहाँ पर जो लेस वाले जो स्पोर्ट्स शूज पहनकर आए थे उनके शूज भी उतार दिए गए और नंगे पैर ही वो अंदर प्रवेश करते हुए आए। तो कुल मिलाकर जो स्टाफ है, केंद्र अधीक्षक है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जो गाइडलाइन दी है उसी के अनुसार यहाँ पर जो है परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ के साथ महिलाओं की चूड़ी, कड़े, ज्वेलरी, ये तमाम चीजें भी यहाँ पर उतार दी गई। टी शर्ट पर लगे मेटल के बटन भी यहाँ पर हटा दिए गए और कई कैंडिडेट तो बनियान में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हुए नजर आए। बिल्कुल पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कैसे यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और समय को लेकर क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कब तक एंट्री है? बिल्कुल, देखिए 8 बजे से 9 बजे तक की एंट्री है और यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर अब ऐसे एकदम से भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बस कुछ ही सेकंड यहाँ पर एग्जाम जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर बचा है और
यहाँ का जो स्टाफ है आवाज लगा लगा कर जो आसपास जो कैंडिडेट, ये देखिए एक जो कैंडिडेट है कैसे बिल्कुल ठीक टाइम पर यहाँ पहुंचे हैं और ये दौड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल पवन, तो कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं और कड़ी निगरानी के बीच ही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री मिल पा रही है। और जैसा कि ये 2 तस्वीरें हम दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। हमारे सहयोगी पवन भी आपको नजर आ रही होंगे। पवन, जरा तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए कि वहां पर कैसी व्यवस्था है, एंट्री को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। दिखाता हूँ किस तरीके से उनको यहाँ पर सामान देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पेन दे रहा है क्योंकि जो 9 बजे ही जो गेट है वो बंद हो गया है और अब जो कैंडिडेट आएंगे उनको प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये देखिए महिला कैंडिडेट है किस तरीके से जो अपनी जो चीजें अनुबंधित है वो यहाँ पर अपने साथी को यहाँ पर देते हुए नजर आ रही है। और अब ये देखिए किस तरीके से कैंडिडेट है जो भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 बजे ही जिस तरीके से गाइडलाइन में बताया गया था कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अब जो है परीक्षा केंद्र के जो मुख्य द्वार है यहाँ पर ताले भी लगा दिए गए हैं। तो अब जो भी परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट आएगा उसे यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जिस तरीके से केंद्र के बाहर जो परीक्षार्थी स्पोर्ट शूज पहनकर आए थे उनको शूज बाहर उतार दिए गए, जो फुल बाकी शर्ट पहनकर आए थे उनकी कैंची से बाहर काट दी गई और कई कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने शर्ट नहीं कटवाते हुए वो सिर्फ बनियान में ही प्रवेश अंदर करते हुए यहाँ पर नजर आए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर डार्क रूम बनाया गया था जहाँ पर उनकी सघन चेकिंग की गई, मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर चेक किए गए और साथ के साथ में जो AI के माध्यम से भी जो परीक्षार्थी है उसकी पहचान यहाँ पर की गई। 9 बज चुकी है, परीक्षा केंद्र का जो मुख्य गेट है वो फिलहाल बंद हो गया है और अब किसी भी परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। साथ के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अब 9 बजे से 10 बजे परीक्षा शुरू होगी और अब 1 घंटे में जो भी कैंडिडेट है परीक्षा का पेपर का वितरण का कार्यक्रम है और कैंडिडेट की जो चेकिंग है और जो परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं उनका एक कैंडिडेट का यहाँ पर चेक करने के बाद ही उन्हें प्रवेश किया जाएगा। अब मुझे लगता है ये देखिए एक कैंडिडेट और यहाँ पर आए हैं जिन्हें अब टाइम शायद अभी इनको प्रवेश यहाँ पर नहीं किया जाएगा और अब ये विनती करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप रहिएगा पवन, लौटेंगे आपके पास और एक बार लिए चलते हैं सहयोगी श्रीकांत व्यास के पास, जैसलमेर में है वो। श्रीकांत, क्योंकि 9:02 का वक्त हो चला है और 1 घंटे पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर से गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आप ये बताइए उससे पहले अभ्यर्थियों का क्या कहना है, कितने तैयार अभ्यर्थी नजर आए? और बात कर ली जाए सेंटर्स के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ किस तरह की तैयारियां नजर आई? देखिए 9 बजते ही जो है वो तमाम परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह से तालाबंदी करनी थी, उनके गेट बंद करने का और उसके बाद प्रवेश नहीं देना था, तो उसी क्रम में जैसलमेर की जो सेंटर है वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। 9 बजे से पहले ही तमाम अभ्यर्थी जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन एक समस्या जरूर सामने आई थी। हालांकि एनडीटीवी ने जब अधिकारियों से बात की, हमने अधिकारियों से बात की, तो उसके बाद उसका हल निकला। पहले जीन्स में जो लोग आए थे उन्हें कहा गया था कि आप जीन्स बदल कर आए, लोअर पहन कर आए, लेकिन जब हमने सर्कुलर से जुड़े सवाल पूछे तो फिर केंद्र जो यहाँ पर अध्यापिका है उन्होंने एंट्री देना शुरू किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के दखल देने के बाद जो है जींस में आए अभ्यर्थियों की गहन जांच के बाद उन्हें एंट्री दी गई। कई परिजन हैं जो कि यहाँ खड़े हैं, उन्हें भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे पहले मैं गेट की तस्वीरें दिखा दूं। गेट पूर्ण रूप से लॉक है और अब जो पुलिस कर्मी है केवल वो लोग गेट पर आपको नजर आएंगे, बाकी तमाम लोग अभ्यर्थी जो है वो अंदर चले गए। मेरे साथ जो अभ्यर्थी जो अगली बारी में एग्जाम देने वाले हैं, जिनके परिजन जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, उनसे बात करिए। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, क्या दिक्कत आई थी जींस की और फिर किस तरह सोल्यूशन हुआ? ऐसा था कि जैसा कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो सर्कुलर जारी करता है कि जींस पहनकर आप आ सकते हो, लेकिन उसकी विशेष तलाशी लेगी, गहन तक के जांच के पश्चात आप प्रवेश दे सकते हो, लेकिन इनको मालूम नहीं था और एनडीटीवी के संवाददाता ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। उसके पश्चात इनको जो निर्देश मिले उन निर्देशों के आधार पर इन्होंने प्रवेश दिया।
कहीं ना कहीं शुरुआत में जरूर परेशानी हुई, लेकिन सर्कुलर के बारे में जब जानकारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये एक केंद्र अधीक्षक की लापरवाही हम कह सकते हैं। हालांकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम ने जो है वो जब एनडीटीवी के माध्यम से हमने उन्हें जब ये सूचना दी तो उन्होंने इंटरफेरेंस किया और तमाम अभ्यर्थियों को एंट्री मिल गई है। कहीं ना कहीं जो है वो 9 बजते ही जब गेट बंद हुए तो बाहर कोई श्रीकांत, मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए। दरअसल एक जानकारी दर्शकों को दे दे, बड़ी खबर है ये जैसलमेर से जो मिल रही है, जहाँ पर जींस में परीक्षा केंद्र में यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई। स्टूडेंट्स को अभ्यर्थी लोअर खरीदने के लिए पहले बाजार गए। नियम के मुताबिक जांच के बाद ही एंट्री दी जा सकती थी। जींस में परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। इसको लेकर जानकारी दीजिए जरा श्रीकांत की। तो जीन्स पहन कर आए थे, टी शर्ट पहन कर आए थे, उनकी स्लीव्स कटवा दी गई, जीन्स कहा गया कि इसमें एंट्री नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट फिर भाग कर गए बाजार, लोअर लेकर आए। देखिए, जीन्स को लेकर जरूर जैसलमेर में एक तस्वीर सामने आई जहां पर जो है वो जीन्स पहनकर जो बालिकाएं पहुंची थी उन्हें कहा गया कि आप लोअर खरीद कर पहन लें, क्योंकि अभी तक परीक्षा में वक्त है। करीब उस वक्त 8:15 साढ़े 8 बजे का वक्त हो रहा था जब हम उस वक्त यहाँ पर पहुंचे और हमें जब ये जानकारी मिली कि कुछ बच्चियां भाग कर गई है तो मैंने पूछा क्यों गई है, तो पता चला कि जीन्स की वजह से उन्हें रोका गया। मैंने यहाँ के जो जांच करने वाले सिक्योरिटी के लोग थे उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमें केंद्र अधीक्षक का आदेश है कि जीन्स में अलाउ नहीं करना, लेकिन सर्कुलर ये था कि जीन्स में जो है वो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसकी गहन जांच करनी होगी। कुछ परिजन है जो अभी भी यहाँ पर बाहर वो जीन्स लेकर बैठे हैं, उन्होंने लोअर खरीद कर ला कर दिए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए ये देखिए हाथ में इनके जीन्स है। इन्होंने कहा कि जो है वो अभ्यर्थी की जीन्स उतरवाकर फिर लोअर बदलवाया गया। कौन है आपके घर से, कौन एग्जाम देना था? बच्ची। अच्छा, आपकी बेटी परीक्षा देने थी, कितनी परेशानी हुई? परेशानी तो ज्यादा हुई, यहाँ से बाजार भागना पड़ा, भागते भागते गए, भागते भागते वापिस आए, दुकानें खुली नहीं। उनको मोबाइल पे फोन करके दुकान खुला के जींस को लोअर लेके आया। ऐसे और भी बच्चियां थी? 2-3 बच्चियां थी मेरे साथ में की, वो भी मेरे साथ में चली थी, उनको भी ये टी शर्ट और लोअर दिया। देखिए पहले जींस की वजह से जो है वो परेशानी हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं जींस की वजह से रोका नहीं जा सकता। इस मुद्दे को हमने उठाया और हमने जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो परसाराम जी है उनसे बातचीत की। उनका ये कहना था कि अगर ऐसी कहीं दिक्कत है तो आप सेंटर बता दीजिए, कौन से सेंटर पे। जब हमने उनसे बात की तो उसके बाद सेंटर अधीक्षक को जो है वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के इंटरफेरेंस के बाद उन्होंने जींस वाली जो अभ्यर्थी थे उन्हें भी एंट्री दी। लेकिन बात ये है कि पहले इन लोगों की लापरवाही की वजह से अगर कोई अभ्यर्थी बाजार में रह जाता, वो लोअर नहीं खरीद करने के बाद यहाँ समय से नहीं पहुंच पाता, तो बड़ी समस्या जो है वो उनके लिए थी। उन्हें फिर बिल्कुल श्रीकांत, आपसे ये जानना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या पहले कोई निर्देश दिया गया था इस तरीके से कि क्या उन्हें नियम जो है उसके पालन के तहत उन्हें एंट्री मिल पाएगी, इसकी जानकारी पहले थी? देखिए जो जींस की बात करें तो जो सर्कुलर थे नियम कानून के उसमें हमें मिली जानकारी के अनुसार जीन्स पहनकर जो अभ्यर्थी आए हैं उन्हें जीन्स के लिए मना किया गया था। लेकिन फिर भी अगर कोई जीन्स पहन के आ जाता है तो उसकी गहनता से जांच होगी। जीन्स के जो बटन है उनकी गहनता से जांच होगी कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस या ऐसा कोई डिवाइस तो नहीं है जो नकल के लिए प्रयुक्त हो रहा हो, और गहन जांच के बाद उन्हें एंट्री दी जा सकती है। ऐसा कहीं नहीं था कि जो जीन्स पहन के आएंगे उन्हें परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। हालांकि समय काफी था तो कुछ लोग लोअर खरीद कर पहुंच गए, लेकिन जब कम वक्त रहा और अभ्यर्थियों ने हमसे वहां पर बातचीत की तो मेरे द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर से बातचीत। ठीक है श्रीकांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो श्रीकांत बता रहे हैं कि निर्देश दिए नहीं गए थे इस तरह के जीन्स पहनकर आना है, बावजूद उसके जीन्स पहनकर जो स्टूडेंट आए थे उनको एंट्री नहीं दी गई। उसके बाद भागकर मार्केट गए और लोअर पहनकर वो स्टूडेंट आए। इन सब के बीच में हमने तस्वीर दिखाई जैसलमेर की। जोधपुर में क्या इंतजाम किए गए, जरा वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में आज 53,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा रहा है और कह सकते हैं प्रदेश भर में करीब 24 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बात करें जोधपुर की तो जोधपुर में भी 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन होगा, जहां एक पारी में 29,000 और दूसरी पारी में भी 29,000 परीक्षार्थी जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। और कह सकते हैं इस वक्त जो है हम जोधपुर के जो नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहां पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं पहली पारी की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं। 10 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू होगी और कह सकते हैं इस परीक्षा को लेकर भी जो है वो कहीं अभ्यर्थियों में उत्साह भी है और उसके साथ ही जिस प्रकार से जो परीक्षा
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए भी जो सख्ती की गई है उसको लेकर भी जो है काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ परीक्षार्थियों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं फलोदी से हूँ सर। जी जी, आज परीक्षा में आप परीक्षार्थी हैं चतुर्थ श्रेणी की, क्या शैक्षणिक योग्यता है होगी आपकी? मेरी ग्रेजुएशन है सर। जी, कैसी तैयारी है वगैरह? बढ़िया तैयारी है सर, अच्छी पोस्टें हैं, बहुत टाइम मिला है, अच्छी तैयारी है, उत्साह के साथ आए हैं एग्जाम देने के लिए और क्लियर करेंगे सर। क्लियर करेंगे। तो अभ्यर्थियों में बहुत उत्साह है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं बाड़मेर से हूँ सर। क्या शैक्षणिक योग्यता है आपकी चतुर्थ श्रेणी की? मैं 12वीं पास करके आया। कितना उत्साह और क्या क्या तैयारियाँ कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं। यहाँ भीड़ है, सुबह 6 बजे से लगातार लोग आ रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा कोड सेंटर देख रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और अभ्यर्थियों से भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? बाड़मेर से। आप बाड़मेर से हैं। आप ये परीक्षा दे रहे हैं? हाँ क्या शैक्षणिक योग्यता है आपकी? बिल्कुल। शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी? बीए चल रही है वैसे, बीए सेकंड ईयर। और जिस प्रकार से जो है वो काफ़ी सख्ती भी बरती गई है इस बार परीक्षा केंद्रों के अंदर नकल को रोकने के लिए भी। बिल्कुल बरती गई है। और हालांकि अभी फिलहाल परीक्षा केंद्र में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है क्योंकि 10 बजे परीक्षा होगी, उससे पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अभी से ही जो है वो जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कह सकते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में जो है वो करीब 53,000 के पदों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में करीब जो है वो 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ 2 पारियों में ये भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। और इन 3 दिनों में जो है जोधपुर में करीब 1,80,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं उनके इस परीक्षा में शामिल होने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।